बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा सबका मौजू इत्तकाफ़ के बारे में है कि इत्तकाफ़ पर जो बैठने वाला है उसके बारे में क्या चीज़ें हैं, कौन सी शराइत हैं, वो अमूर जो इत्तकाफ़ में मोतबर हैं। अव्वल है कि इत्तकाफ़ करने वाला मुसलमान होना चाहिए। जो इत्तकाफ़ पर बैठता है तो वो मुसलमान होना चाहिए। वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह शहादत यानी देने वाला हो, यानी यहाँ तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक वो कलमा पढ़ने वाला हो। उसके बाद इत्तकाफ़ करने वाला आकिल हो, वो समझदार होना चाहिए। उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जब मैं इत्तकाफ़ पर बैठ रहा हूँ तो ये इसको आगाही होनी चाहिए मसाइल के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें मेरे ऊपर वाजिब हैं। तो इस हवाले से आकिल होना ज़रूरी है। उसके बाद इत्तकाफ़ कसदे कुर्बत से अंजाम दिया, ये नहीं दिखावे के लिए ना दिया। कुर्बतन लिल्लाह, खुशनुदी इंसान खुदा के लिए अमल सारा अंजाम दे। इस तरह हमारा सबका मौजू वीडियो में यही चल रहा था कि जब इंसान ये इत्तकाफ़ को वाजिब नहीं है, ये खुशनुदी खुदा के लिए मुस्तहब अमल है। लेकिन वाजिब कब हो जाता है? जब इंसान ऐद नज़र या कसम वग़ैरह उठाने के लिए, या किसी से इंसान ऐद करता है या कसम उठाने के लिए कि भाई मैं अगर ये अमल सर अंजाम दे रहा हूँ तो मैं इत्तकाफ़ पर बैठूँगा, तो ये वाजिब हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये क्या, इत्तकाफ़ मुस्तहब अमल है। तो मुस्तहब को जब हम वाजिब में शामिल कर लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर ये वाजिब हो जाता है। लेकिन अमल ये क्या है, मुस्तहब है। लेकिन जब ये जो वो अमूर जिनमें ये इत्तकाफ़ करने वाले के अंदर ये चीज़ें पाई जानी चाहिए। इन इंसान मुसलमान होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शहादतन पढ़ने वाला हो। उसके बाद आकिल होना चाहिए, और उसके बाद कुर्बतन इल्लल्लाह, खुशनुदी खुदा के लिए इंसान इत्तकाफ़ पर बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।